भैया, गली में क्या देख रहे हो? देख रहा हूँ, गली में कुत्ते बहुत हैं। इनकी गिनती तो रोज बढ़ती ही जा रही है। अच्छा, सोने से पहले दूध पे लेना। हाँ उमा। जी भैया। सुमन के भाई दुर्योधन को जानती हो तुम? उससे तो गली का बच्चा बच्चा जानता है। कैसा लड़का है वो? आपका दोस्त है वो, आप बेहतर जानते हैं उसके बारे में। मैंने तुम्हारी राय पूछी है। सच कहूं भैया? हाँ। मेरी नजर में उसकी औकात एक गटर के कीड़े जैसी है। तूने उसकी औकात बताकर अपने भाई को रुस्वा होने से बचा लिया। भैया, सॉरी यार, कल रात शराब के नशे में न जाने क्या उल्टा सुल्टा बक दिया। चले जाओ यहाँ से। राजू, मैं तेरे से माफी मांगने। I said get out। देख राजू, देख राजू, मैं तेरी ये बदतमीजी इसलिए बर्दाश्त कर रहा हूं क्योंकि तू उमा का भाई है। आइंदा मेरी बहन का नाम लिया तो घर की चौखट पर नहीं, बस्ती के चौराहे पर मारूंगा। क्या देखता है तुम लोग? क्या देखता है तुम लोग? ये अपने बचपन का दोस्त है, हमारे आपस में कुछ भी चल सकता है। जाओ जाओ यहां से। तूने आशीर्वाद नहीं दिया का उनको? आशीर्वाद तो मैं उसे ऐसा दूंगा बिहारी जी कि मेरा आशीर्वाद उसके लिए ही नहीं बल्कि उसके खानदान के लिए अभिशाप बन के रह जाएगा। लेकिन पहले मैं अपनी सुमन के लिए एक लड़का ढूंढकर उसके हाथ पे लेकर दूं, बस। भैया, तेरा नजदीक का नजर कमजोर है का? ये मैं सामने बैठा हूं और कहता है लड़का ढूंढकर। मुझ में कोई कमी है का? बिहारी जी, अरे सुमन को तो मैं कब से अपनी दिल की रानी बनाए बैठा हूँ। मैं लब करता हूँ। तुझे तो कोई ऐतराज नहीं है ना मेरा साला बनने में? हाँ? तुम तो उसे रानी बनाना चाहते हो बिहारी जी। मैं तो सुमन का हाथ उस रामजादे के हाथ में देने के बजाय तुम्हारी पटरानी बना देना बेहतर समझता हूँ। अरे ये तो हमारी जाने बहार है। टीका तो हम दिल के सिंहासन पर बिठाएंगे। कारानी, करोगी ना हमसे साथ? दुर्योधन, उस दिन तेरी मार से वो धागा नहीं टूटा था जिसे राखी कहते हैं, लेकिन आज वो टूट गया है क्योंकि मुझे यहाँ घसीट कर ले आने वाला एक भाई नहीं, दलाल है जो अपनी बहन की भाड़ खाना चाहता है। दुर्योधन भैया, समझदारी के कान में रिश्तेदारी का तेल डाल दे। टीका मतलब है राजी है, क्यों रानी? हाँ, मगर शादी के पवित्र बंधन में बंधने से पहले मैं तुम्हें एक हकीकत बता देना चाहती हूँ। क्या तुम उस सच्चाई को निगल सकोगे? अरे जाने मन, हम तो सच्चाई खाता हूँ, हकीकत निगल जाता हूँ। तू बताना बात क्या है? मेरे पेट में राजू का प्यार पल रहा है। अगर तुम ये झूठन निगलने को तैयार हो तो मैं शादी के लिए राजी हूँ। जिस हरामजादे की हवस के नाग ने तेरी कोख को डसा है, आज मैं उसे डसूंगा। नहीं भैया, मैंने झूठ बोला था। राजू निर्दोष है, उसने कोई पाप नहीं किया, कोई पाप नहीं किया। खोलो दरवाजा, खोलो। तुम्हारे गुस्से की धार बता रही है कि तुम राजू का खून करने जा रहे हो। नहीं दुर्योधन, उसको मार देना तो बहुत आसान है, मुक्त हो जाएगा। मजा तो उसमें है कि उसको जिंदा रखो ताकि मौत के लिए तड़पे। खून का बदला खून और इज्जत का बदला बुझाया।
आपकी बेटी के समान है इस चीज का। ये नहीं, छोड़ दे इसे। खोलो दरवाजा। खोलो, कोई तो आ गया हो, कोई तो बचाओ मेरी बच्ची को। छोड़। नहीं भैया नहीं। राजू, छोड़ दे मेरी बहन को, छोड़। क्या हो रहा है ये सब? हाँ, क्या हो रहा है? चलो इधर से चलो। अरे लाल बिहारी जी, आप है तो जरूर यहाँ कोई कंपटीशन हो रहा होगा। ये अलग किस्म का पैर पैंतरा है। हाँ? ओ, इंस्पेक्टर साहब, मेरी बच्ची को बचा लीजिए। वो लोग उसकी इज्जत लूट लेंगे। मैं आपके पाँव पड़ती हूँ। इज्जत लूटी तो नहीं ना? जब इज्जत लूट जाएगी कंप्लेंट लिखाने चली आना। क्या? कमीने! चला? कमीने कुत्ते! बैठ जाओ इधर। अगर मेरी बेटी की बजाय तेरी बेटी होती, तब भी तू यही कहता क्या? लटका दो बचकुंडे को, लटका दो। हरामजादो, छोड़ो मुझे। राजू! कुत्ते! भैया छोड़ दे इसे! छोड़ दे! ले जाए छोकरिया को अपने साथ। चल। दिन दहाड़े खून खराबा करता है और किसी शरीफ इंसान पे झूठा इल्जाम। आंखों वाले अंधे, मेरी बहन की लुटती हुई इज्जत अपनी आंखों से देखकर भी सबूत मांगता है, कुत्ते। बंद कर दो साले को। कुत्ता बोलता है मुझे साला। हाँ, कुत्ता है तू, कुत्ता। लाल बिहारी की फेंकी हुई बोटियों पर पलने वाला पालतू कुत्ता। अब इस पिंजरे में जितना फड़फड़ाना है फड़फड़ा ले, जितना चिल्लाना है चिल्ला ले। जा, तेरी आखिरी ख्वाहिश समझकर मैंने तुझे छूट दी, क्योंकि मैं तुझे तेरी ही बहन के खून के इल्जाम में फांसी तक पहुंचाने वाला हूं। बहुत तरक्की करेगा तू, बहुत तरक्की। ये इंस्पेक्टर की वर्दी उतार दे, उतार दे ये वर्दी, और भड़वागिरी शुरू कर दे लाल बिहारी की। बहुत पैसे कमाएगा, बहुत पैसे। और अगर कोई ना मिले ना तो अपनी माँ बहन को बिठा देना उसकी बिस्तर की रौनक बढ़ाने के लिए। समझ क्या दल्ले? जबान को पलटकर हलक में रख साले, एक बार दबा दूंगा। रामजादे थूकता है, मुझ पर थूकता है। ए, बाहर निकालो इसे, बाहर निकालो। कतरे क्यों आप ऐसे बाहर हो रहे हो? क्यों अपनी वर्दी का रौब दिखा रहे हो इसे? सर ये कातिल है, इसने अपनी बहन का खून किया है। झूठ बोलता है ये, झूठा इल्जाम लगा रहा है ये मुझ पर। इस इंस्पेक्टर की नजरों के सामने भरे मोहल्ले में मेरी मासूम बहन की इज्जत लुटवा दी लाल बिहारी ने। मेरी माँ इसके पाँव में सर रखकर गिड़गिड़ाती रही, कानून का वास्ता देकर मदद की दुहाई देती रही, मगर ये
मदद की बजाय एक मासूम लड़की की इज्जत लुटने का तमाशा देखता रहा। Shut up! You shut up! हम इंस्पेक्टर जरा दूजे किस्म के हैं। लेकिन सर ये झूठ कह रहा है। झूठ और सच को परखने की तमीज है हम में। तुम जैसे लोगों की वजह से लोग कानून के रखवालों को कहकर बुलाते हैं। तुम जैसे ऑफिसरों ने पुलिस स्टेशन को इंसाफ का मंदिर नहीं, रंडी का कोठा बना दिया है। बोली लगा दी है कानून की, उसे रद्दी समझकर। और कितने थप्पड़ चाहिए तुम लोगों के जमीर को जगाने के लिए? जालिमों की दहशत ने तुम लोगों की आत्माओं को इस कदर बेजान कर दिया है कि मजलूमों की चीखों पुकार तक तुम्हें सुनाई नहीं देती। सबके सब गूंगे बहरे हो गए तुम। मत भूलो, तुम लोगों की खामोशी उन लोगों की ताकत है जिन हरामजादों ने राजू की बहन को बेइज्जत किया है। कल वही लोग तुम लोगों की बहू बेटियों के कपड़े भी धो सकते हैं। क्या तुम में से कोई नहीं है जो उन हरामजादों के खिलाफ गवाही दे सके? लानत है तुम कायरों पर जिन्होंने डर की कोख से जन्म लिया। अपनी मुर्दा आत्माओं को जिंदा करो। बताओ मुझे। खंबा, अगर ये पतोरिया पुलिस स्टेशन पहुंचे तो इसके आशिकवा को परलोक पहुंचा देना।